अस्सलामुअलैकुम। आज हमारी वीडियो नंबर 14 है। तो आइए आगाज़ करते हैं। कल हमने जहाँ से छोड़ा था वहीं से आगाज़ करेंगे। आई थिंक यहाँ तक हमने पढ़ लिया था कल। तो आज का हमारा टॉपिक है लिस्ट शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी। लेट्स सी कि आवाज़ आपको आ रही है या नहीं। यस, आवाज़ आपको आ रही होगी। ठीक है, अब हमारे पास जो हमारा टॉपिक है वो है द लिस्ट स्टाइल प्रॉपर्टीज द शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी it is used to set all the list properties in one declaration. Let's see. इस कोड को हम कॉपी करते हैं as it is कॉपी करते हैं। ठीक है, कंट्रोल सी से कॉपी किया, देन वी विल गो फॉर सबलिम, देन कंट्रोल ए, कंट्रोल वी, देन कंट्रोल एस। ठीक है, और अब हम जाएंगे अपने फोल्डर पे जहाँ हमने ये फाइल सेव की हुई है अजीम के नाम से। ओपन विद करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एज के साथ ऐसे। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास कोड आ चुका है हमारा, और अब हम जाएंगे सबलिम पे। ठीक है, अब ये इमेज हमारे पास शो नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि ये एक आई थिंक W3 स्कूल से लिया हुआ है। हमारे पास जो इमेज है हम वो ऐड करते हैं इसमें। जैसे हमारे पास एक लिस्ट है, द लिस्ट स्टाइल प्रॉपर्टीज आर शॉर्टेन प्रॉपर्टी व्हिच इज यूज्ड टू सेट ऑल द लिस्ट प्रॉपर्टीज इन वन डिक्लेरेशन। ठीक है, तो ऐसे हम देखते हैं कि अच्छा सही है यहाँ पर, और इससे लिस्ट स्टाइल स्क्वायर इनसाइड यूआरएल। अच्छा जी, इसे मैं ऐड करता हूँ इमेज कोई अपनी, माय इमेज, जो मेरे पास आई थिंक मेरे फोल्डर में मौजूद है न्यू के नाम से। ये कौन सी है? जे पी सॉरी PNG फाइल है। इसे मैं ऐड करता हूँ, नाम क्या है इसका? न्यू डॉट PNG। कंट्रोल एस, कोई गलती करी है, लेट्स सी। अगर कोई गलती करी होगी तो ब्राउज़र शो करेगा। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास जो इमेज शो हो रही है, देखिए हमारे पास जो इमेज शो हो रही है वो कुछ ज़्यादा ही बड़ी है, क्योंकि हमने इसके साइज़ की इमेज नहीं है हमारे पास। तो लेट्स फाइंड, चलो छोड़ो इसे, तो आप खुद कर सकते हैं कि इमेज आप खुद से फाइंड करें और इसके साइज़ की हो कि वो स्क्वायर हो। जैसे हमने यहाँ पर इमेज ऐड करी हुई है, यहाँ पर देखें, अब जितनी जितनी लिस्ट ऐड होती जाएंगी ये बढ़ती जाएंगी। जैसे मैंने यहाँ पर लिस्ट में जैसे सी में कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी, देन हियर कंट्रोल वी, कंट्रोल एस। ओके, देन गो टू ब्राउज़र। ओके, अब यहाँ देखिए इमेज हमारी जितनी भी थी ऐड हो चुकी। जितनी जितनी यहाँ पर लिस्ट में इजाफा होगा उतनी ही हमारी इमेजेस में इजाफा होगा। हमने एक बार ऐड की है और कौन सी? लिस्ट स्टाइल स्क्वायर इनसाइड यूआरएल। एक बार हमने ऐड की है और इसके बाद ये बार बार इमेज हमारी हर लिस्ट के साथ मौजूद होगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है, ओके, अच्छा मुझे कोई, अगर मैं कोई इमेज ऐड करूँ इसमें, कोई और इमेज, लेट्स सपोज कि मेरे पास एक इमेज है मेरे ब्राउज़र में जिसका नाम है माई, और ये इमेज है JPEG। ठीक है, मैं इसको माई, माई ही है ना? यस, माई, और इसका नाम एक्सटेंशन है JPEG डॉट JPEG। ठीक है, कंट्रोल एस, देन विल गो फॉर आवर ब्राउज़र। ओके, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारी इमेज का साइज जो कि बहुत बड़ा है। इस वजह से जितनी बार ये हमने प्रिंट करवानी चाहिए उतनी बार हमारी हर लिस्ट के साथ ये प्रिंट हुई है। ठीक है, तो विच इज़ यूज टू सेट ऑल लिस्ट प्रॉपर्टीज इन वन डिक्लेरेशन। तो इसका मतलब ये होता है कि डिक्लेयर कर दिया हमने। अब ये जो इमेज होगी, चाहे वो स्क्वायर की हो, चाहे वो किसी भी चीज़ की हो, कुछ भी हो, वो हर एक लिस्ट के साथ मौजूद होगी। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है वेर इज, ओके, when using shortened property in ordered, the ordered of property values are list style type. If a list style image is specified, the value of this property will display if the image
for some reason cannot be displayed. अगर इमेज किसी वजह से ना दिख पाए तो वो वैल्यू दिखेंगे, चलो उसको तो आप खुद पढ़ लोगे. लिस्ट स्टाइल पोजीशन specifies whether the list term markers, item markers, sound should appear inside or outside the content flow. List style image specifies an image as a list item marker. If one of property values above are missing, the default value for the missing property will be inserted if any. खैर थियोरी को आप खुद देखिएगा और इसको देखिएगा लाजमी. ये नहीं कि हम लोग प्रैक्टिकल की तरफ तवज्जो दे रहे हैं तो थियोरी को बिल्कुल छोड़ दें, नहीं, इसको भी देखा करें. We can styling list with colors. We can also style list with colors to make them look a little more interesting. Okay, so anything added to the ordered list or unordered list take affects the entire list. अच्छा जी, सही है. When the properties added to the list tag will affect the individual. चलिए इसे हम practically करके देखते हैं. Where is ओके तो यहाँ पर हमारा कोड एंड हुआ. कंट्रोल सी से हमने इसे कॉपी किया. कंट्रोल ए से हमने जो प्रीवियस कोड था उसे सिलेक्ट ऑल किया. कंट्रोल वी से हमने मौजूदा टेक्स्ट कॉपी किया, सॉरी पेस्ट किया. कंट्रोल एस से सेव किया. देन वी विल गो फॉर ब्राउज़र एंड वेयर इज आवर ब्राउज़र, हियर इज. तो यहाँ पर हम इसको रिफ्रेश करेंगे. ओके तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर कलर्स को ऐड किया हुआ है ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड लिस्ट के साथ. ठीक है, अब हम चेक करते हैं हमने किस तरह कलर्स को ऐड किया यहाँ पर. ओके तो ये नंबर्स तो याद मुझे भी नहीं होते, मैं डायरेक्ट नाम लेता हूँ. जैसे मैंने यहाँ पर हमारे पास ऑर्डर्ड लिस्ट का जो कलर है बैकग्राउंड कौन सा है, आई थिंक ये पिंकिश लग रहा है मुझे, पता नहीं कौन सा है. मैं इसे करता हूँ ऑरेंज. ठीक है, बैकग्राउंड कलर मैंने कर दिया ऑरेंज. ओके तो ये हमारा जो कलर है वो ऑरेंज हो चुका है. और हमारे पास जो पैडिंग है वो 20 पिक्सल की है. इससे मैं अगर चाहूँ तो इससे मैं 2 करके चेक करता हूँ. कंट्रोल एस. ओके जो पैडिंग आप देख सकते हैं कितनी नियरली एंड हो चुकी है पैडिंग, जो बहुत बुरा लग रहा है. कंट्रोल एस, अब देखें पैडिंग. ओके इट्स लुकिंग बेटर. अब मैं 20 की जगह 200 करूँ तो लेट्स सी, इट्स परफेक्टली वर्किंग. तो अब ये बहुत ज़्यादा बुरी लग रही है. ठीक है तो मैं कंट्रोल 20 पे जाता हूँ और इसे पैडिंग को एज इट इज़ करता हूँ जैसे प्रीवियस वन थी. ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास अनऑर्डर्ड लिस्ट का जो बैकग्राउंड कलर है वो ब्लू है. इससे मैं ब्लू से करके करता हूँ ग्रीन, जो कि मुझे याद है नंबर. ओके मैंने ग्रीन किया और अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो हमारी स्टाइल है, जो अनऑर्डर्ड लिस्ट है उसका जो कलर है वो ग्रीन हो चुका है. ठीक है, अब ऑर्डर्ड लिस्ट का जो क्या है, ये बैकग्राउंड कलर कौन सा किया है इन्होंने. अब मैं ऐसे करता हूँ. कौन सा करूँ कौन सा करूँ कौन सा करूँ कौन सा करूँ. आई थिंक मैं करता हूँ इसे पिंक. कंट्रोल एस और ये पिंक हो चुका है. हमारे पास हमारी लिस्ट का जो कलर है वो पिंक हो चुका है. ठीक है, और इसका जो साइज है वो है 5 पिक्सल में 50 कर देता हूँ. अब जो कि बहुत ज़्यादा ही ये फैल चुका है, तो बहुत ज़्यादा फैल रहा है. तो इसे हम इसी की औकात में नहीं इसके साइज में रखते हैं. ठीक है, ताकि ये एज इट इज गुड लुक है. तो अब ये तो अपने साइज में आ चुका है और ये अच्छा लग रहा है. ठीक है, मार्जिन लेफ्ट है 35 पिक्सल. इसे हम 3 करते हैं. कंट्रोल एस, लेट्स सी द डिफरेंस. और मार्जिन लेफ्ट जो कि था वो अब बहुत कम हो चुका है. तो अभी बिल्कुल अपनी बिल्कुल एज जा चुका है, करीब हो चुका है अपने इसके. हम 3 से जाके उसको 35 ही कर देते हैं. कंट्रोल से सेव करते हैं देन सी. ओके नाउ इट्स लुक बेटर. और हमारे पास जो कि लिस्ट है अनऑर्डर्ड लिस्ट के बारे में पास हम जाएंगे. ये रही अनऑर्डर्ड लिस्ट. इसका जो बैकग्राउंड कलर कौन सा है, ये आई थिंक लाइट स्काई ब्लू है. इसे मैं करता हूँ पर्पल. कंट्रोल एस. ओके तो ये अच्छा तो नहीं लग रहा, मगर फिर भी मैंने कर दिया. इसे मैं
पिंक तो नहीं कर सकता क्योंकि हमने यूज़ किया हुआ है। इसे मैं कुछ और भी कर सकता हूँ जो कि जैसे 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 वाइट हो गया, वाइट ही कर देता हूँ बल्कि इट विल लुक बेटर जैसे। ओके, तब ये वाइट होके अच्छा लग रहा है। ठीक है, अब इसकी जो मार्जिन है वो है 5 पिक्सल। इसे मैं करता हूँ 50, कंट्रोल एस। ओके, तो अब आप देख सकते हैं कि इसका मार्जिन है ये लेफ्ट से भी और अप इसका टॉप से भी इसका मार्जिन है ये 550 पिक्सल हो चुका है। अगर मुझे इसे कम करना हो या ज़्यादा करना हो तो मैं इस तरह कर सकता हूँ, कंट्रोल एस। ठीक है, मार्जिन मैंने इसका एज इट इज़ कर दिया। और ऑन ऑर्डर्ड अनऑर्डर्ड लिस्ट, चलें एक लिस्ट हम अपनी भी बनाते हैं, ठीक है, समझने के लिए। अब मैंने यहाँ पर एक लिस्ट बनाई जिसे मैंने नाम दिया अनऑर्डर्ड या ऑर्डर्ड लिस्ट बनाता हूँ मैं पहले। ठीक है, ऑर्डर्ड लिस्ट बनाई। ठीक है, और लिस्ट हमारे पास, ठीक है, लिस्ट है हमारे पास क्या है, कॉफ़ी। ठीक है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर नंबर 2 है हमारे पास कॉफ़ी, टी, एंड नंबर 3 में हम ऐड करते हैं बटर। ठीक है, कंट्रोल एस से हम इसे सेव करते हैं। देन कंट्रोल एस से सेव करने के बाद, हम इसे करवाते हैं। ओके ओके, अब इसका जो बैकग्राउंड कलर आया है वो ऑरेंज और ये पिंक आया है। क्यों आया है ये कलर, जस्ट वाई टेल मी। क्योंकि हमने यहाँ पर दिया हुआ है ऑर्डर लिस्ट के हवाले से। जस्ट सपोज मुझे इसको चेंज करना है तो मैं कैसे करूँगा। अगर मैं इसकी क्लास बनाऊँ, क्लास का नाम रखूँ जैसे 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 नाम रखूँ इसका मैं। ठीक है, और मैं इसे यहाँ पर सेलेक्टर बनाऊँ इसका, वेयर इज स्टाइल। ओके, ऑर्डर लिस्ट डॉट, और क्लास का नाम जैसे था। ठीक है, देन यहाँ पर हम लोग बनाएंगे, इसको हमने बैकग्राउंड कलर दिया, ब्लैक। ठीक है, कंट्रोल एस। ओके, हमारे पास बैकग्राउंड कलर जो कि चेंज हो चुका है। अब ब्लैक बहुत बुरा लग रहा है तो इसे मैं चेंज करके इसे मैं दूंगा पर्पल, कंट्रोल एस। इट्स लुक लिटिल बिट बेटर। अंदर का जो कलर, अगर मैं इसे 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 अगर मैं करूँ क्या 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 क्या, आई थिंक यही देना चाहिए। ओके, अब मुझे देखें, इस तरह आप लिस्ट को अपनी मज़ीद स्टाइल दे सकते हैं। तो मेरा करने का मकसद यही था कि आपके समझ में आ जाए चीज़ें। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि है CSS tables. The look of an HTML table can be greatly improved with CSS. अच्छा जी, कैसे हो सकता है ज़रा देखते हैं। ये कोड हमारे पास यहाँ से है और है और है और है और है और खत्म हो कभी या नहीं। सॉरी, बहुत तेरी खैर। ओके, तो यहाँ पर मैंने कंट्रोल C से कॉपी किया, देन कंट्रोल A से तमाम प्रीवियस कोड जो हमारा हमने को सेलेक्ट किया, देन कंट्रोल V से हमारा न्यू कोड पेस्ट किया, कंट्रोल S से हमने इसे सेव किया, देन रिफ्रेश किया। ओके, हमारे पास यहाँ पर टेबल आ चुका है। ठीक है, और इसका जो होवर है वो देख रहे हैं कि ग्रे आ रहा है, आई थिंक यहाँ पर। ठीक है, और जो कलर है ग्रीन है, जो यहाँ पर टेक्स्ट कलर है वो वाइट है,
और ये ब्लैक है वगैरह, हम इसको चेक करते हैं स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर हमारे पास है कस्टमर्स, जो कि हमने आईडी बनाई हुई है। हैश से हम आईडी, जो आपने अगर प्रीवियस हमारी क्लासेस ली होंगी तो आपको पता होगा, हैश से हम आईडी को सिलेक्ट करते हैं, जो कि हमने यहाँ आईडी बनाई हुई है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि सबसे पहली चीज़ कि यहाँ पर फ़ॉन्ट फैमिलीज हमने दिए हुए हैं। अच्छा, ये इतने सारे फ़ॉन्ट देने का मकसद ये होता है कि अगर बिलफर्स्ट ब्राउज़र किसी एक फ़ोन को पहचान नहीं सकता, या एक फ़ोन यहाँ काम नहीं कर रहे, तो हम दूसरे तीसरे फ़ोन का इस्तेमाल करके यहाँ उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि वो एक नहीं तो दूसरे को चलाए, दूसरे नहीं तो तीसरे को चलाए, ठीक है। इस तरह ये हो सकता है। सेकंड चीज़ हमारे पास है, ओके, वेट, हमने 100% कोलैप्स, ठीक है। ओह सॉरी, एक मिनट। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास जो बॉर्डर है, टी डी यानी कि डेटा, टेबल डेटा, और टी एच यानी कि हेडर, इसका जो बॉर्डर साइज है वो 1 पिक्सल है, और सॉलिड कलर दिया हुआ है यहाँ पर। इसे मैं 1 पिक्सल जगह करता हूँ ज़रा 15 14, कंट्रोल एस, देन वी विल गो फॉर रिफ्रेश इट। ओके, ज़्यादा हो चुका है। इसको कलर में दिखाने के लिए आपको इसको मैं करता हूँ जस्ट सपोज ऑरेंज, कंट्रोल एस। ओके, अब ये इसका जो कलर है वो ऑरेंज हो चुका है, बॉर्डर का कलर, ठीक है। अब मैं यहाँ पर इसकी जो साइज़ है 14 की जगह पे दोबारा से 4 कर देता हूँ, ठीक है। इट्स गुड। अब यहाँ पर जो ग्रीन है, पहले इसको छोड़ो, पहले इसका पैडिंग है 8 है, पैडिंग में 8 की जगह पे 8 ही करके चेक करता हूँ, कंट्रोल एस। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब इसकी पैडिंग कितनी बढ़ चुकी है, ठीक है। अक्सर ये चीज़ अब कहीं हमें ऐसी चीज़ भी ज़रूरत पड़ सकती है, तो आप ऐसा बनाना भी आपको आना चाहिए कि हम किस तरह CSS की मदद से इस तरह हम बना सकते हैं, ठीक है। ओके, तो 80 की जगह हम इसको रिमूव करते हैं, पैडिंग को, एज इट इज़ 8 पे आते हैं। देन यहाँ हमारे पास जो रो है, रो एंड चाइल्ड, यानी कि जितने भी चाइल्ड हैं, और इवन और आउट को भी मैं दिखाऊंगा किस तरह करना है। इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो है ये, आई डोंट नो ये कौन सा है। इससे मैं करता हूँ ब्लैक, ताकि ये आपको नजर में आए, ठीक है। कंट्रोल एस। अब ये कलर ब्लैक हो चुका है, मगर इसमें जो हमारा टेक्स्ट वो हाइट हाइट हो चुका है। इसे हम दोबारा से आई थिंक ग्रीन कर देते हैं, ग्रीन तो हुआ हुआ है। इससे हम पर्पल करके चेक करते हैं, पर्पल भी आई थिंक हुआ हुआ है। इसे हम पिंक कर देते हैं, तो आई थिंक ओके, तो इट्स लिटिल बिट बेटर। ओके, तो यहाँ पर अब हमारे पास जो टेक्स्ट, और ये जो ऊपर होवर आ रहा, कलर आ रहा है, आई थिंक ये ग्रे है। इसे अगर हमें चेंज करना हो तो कैसे करेंगे? होवर, ये रहा हमारा कलर, इसे हम चेंज करते हैं। मैं चाहता हूँ होवर आए मेरा कौन सा पर्पल, ठीक है। मैंने सेव किया, कंट्रोल एस, इसे रिफ्रेश किया। अब आप देख सकते हैं कि ये पर्पल आ रहा है, और इस ग्रीन को मैं करना चाहता हूँ ब्लैक, या इसे मैं करना चाहूँ रेड। वेयर इज ग्रीन, वेयर इज ग्रीन, वेयर इज, हियर इज ग्रीन, आई थिंक सो। इसे मैं करता हूँ रेड, कंट्रोल एस, देन ओके। हमारे पास जो हमारा टेबल है वो बहुत बुरी तरीके से डिज़ाइन हो चुका है। ओके, तो इसके अलावा हमारे पास मैं इसे अगर चाहूँ तो कलर टेक्स्ट का वाइट है, मैं इसे करता हूँ ब्लैक, कंट्रोल एस। ओके, जो हमारा टेक्स्ट कलर है वो ब्लैक हो चुका है, होवर का भी चुका है। अच्छा, एंड चाइल्ड इवन, इवन का मतलब ये होता है कि इवन, ओके, अब ये इवन, अब इवन है। अब आप देखें कि हमारा जो पेन कलर है वो ए पे है, AR। आप इसको चेक कर दीजिएगा, ए पे है, ठीक है। मैं इसे आउट करता हूँ, कंट्रोल एस। अब ये ए पे आ रहा है कलर, अब ये बी पे आ गया। तो आई थिंक ये आप समझ सकते हैं कि इवन और ऑड क्या है। 1 2 3 इवन ऑड नंबर्स होते हैं, तो इसमें कलर्स को आपको लिस्ट या फिर टेबल्स में कहाँ रखना है आप इससे डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था, हम दोबारा इवन कर देते हैं इसे, इवन पे कंट्रोल ऐसे सेव किया, देन पिंक होवर। अब ये हो चुका है टेबल, हमने पास जो हमारी पैडिंग है वो टॉप टू
12 इसको हम 120 करके इसको बिगाड़ देते हैं। अब हमारे पास जो हमारी पैडिंग है वो 120 हो गई, टॉप पैडिंग टॉप। इसको हम टॉप पैनल को करते हैं 12 कंट्रोल एस से सेव। देन यहाँ पर अब इसे हमने चेंज कर दिया, कंट्रोल एस से सेव किया। देन ओके, तो हमारा ये बिट का और अजीब गरीब टेबल तैयार हो चुका है। तो ये दिखाने का मकसद ये था कि आप टेबल्स के कलर्स को, हर एक चीज़ को अपनी मर्जी से डिज़ाइन कर सकते हैं। तो आज के हमारे 20 मिनट्स मुकम्मल हो गए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम। जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।